स्टेचू देगा उनको। ये ताजमहल जो है भारत की पहचान है। अभी तक तो हम वहां ताज चाय पी रहे थे, अब वो जाने लगा। जिस डॉक्टर को आपने भेजा है उसके बारे में मैं कई स्टेजेस पे बता सकता हूं कि कहां कहां उसने बीमारी ठीक करी। तो राष्ट्रपति भवन में गया और प्रणब मुखर्जी से बात की, उससे कहा कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ताजमहल भारत की कब से पहचान हो गया। तो उन्होंने कहा पुरानी परंपरा है। अब प्रणब मुखर्जी भी उस वक्त नए नए मोदी से मिल रहे थे। उन्होंने कहा ये पुरानी परंपरा है, तो उन्होंने कहा तो ये तो परंपरा तो बदलनी चाहिए। तो मोदी साहब ने क्या करा कि दुनिया का बेहतरीन जो पब्लिशर है उनको बुलाया गया और सरकारी तौर पर यह निर्णय लिया गया कि फाइनेस्ट क्वालिटी की गीता छपेगी और जो मेहमान बाहर से आएगा उसे गीता दी जाएगी। देखिए बात छोटी है, बात का महत्व आप माने कि गीता और ताजमहल, लेकिन भारत की पहचान और संस्कृति ताजमहल और कुतुब मीनार और लाल किले से नहीं है। इसलिए ऐसी परंपराओं को तोड़ करके उसके क्या मैसेज बाहर जाना है यह महत्वपूर्ण है। एक और उन्होंने परंपरा तोड़ दी। हमारे यहां सिंह साहब की स्पीच में आपने काफी सुना, ये 3-4 घटनाएं याद हैं कि साहब पठानकोट में, उड़ी में। मैं समझता हूं कि अगर आप पिछले 30-35 साल की डायरी बनाना शुरू करें तो इस देश में हर हफ्ते कोई ना कोई बम धमाका हुआ है देश भर में, आपके पास गिनती नहीं होगी। जब भी बम धमाका होता था उस वक्त की सरकारें फौरन तो यह पता कर लेती थी कि यह लश्कर तोयबा ने किया है या जैश ए मोहम्मद ने किया है, और उसके बाद फिर उनकी टीम लगती थी कि भाई इस पे एक डोजियर तैयार करो। तो डोजियर यहां से जाता था इस्लामाबाद और दे देते, तो वो कहते हमें मिल गया। उनका साहब इसमें हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि ये डोजियर में कब कब क्या करना है, फिर उनका दूसरा भेज देते हैं। तो ये इतने डोजियर भेजे, लेकिन आपके आदमी ने, आपके राज्य के उस महान आदमी ने, जिसे आपने जब यहां कहा कि आप पहले इसका इलाज करें तो उन्होंने यहां का इलाज करा, और जब आप लोगों ने 15 साल में यह परख लिया कि यह सही डॉक्टर है, गुजरात का इलाज कर सकता है, तो उसने कहा इसको देश में भेजो, वहां इलाज करेगा ये। तो उन्होंने अपने इलाज में क्या किया कि जब पुलवामा हुआ तो वो हमारे मित्र जो बॉर्डर पार है वो बोले डोजियर भेजेगा। वो डोजियर का इंतजार कर रहे थे, इसने डोज दे दी। अब वो बेचारे इस बात पे बेचारे परेशान है कि भाई डोजियर बगैर दिए ही तुमने हमें डोज दे दी, और डोज ही नहीं दी बल्कि ये कहा कि अगली बार इससे डबल दूंगा ताकि जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। अब हमने डोज दे दी, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं नहीं डोज नहीं देनी चाहिए थी। देखिए साहब आपने उनके साथ ऐसा कर दिया, इसके बाद भी आपका एक एयरफोर्स का ऑफिसर वहां था और बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने उसे वापस कर दिया। अब उन्हें यह नहीं पता कि बड़े बड़े मुल्कों ने कहा छोड़ दो नहीं तो और मारे जाओगे। ये नहीं बोलते हैं, वो ये बताते नहीं। मैं बार बार अपनी स्पीच में, अपने लेक्चर में, अपनी गुफ्तगू में एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, दुनिया भर के मुल्क को जो करना है करे गए। भारत की जो फौज है, आप कर्नल RSN सिंह के इस जज्बे को सलाम करें कि आप फौज में रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे, रॉ में रहे, और आज इतनी किताबें पढ़ते हैं जितना कोई फौजी नहीं पढ़ता, और उसके बाद टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर के, टेलीविजन पे आकर के जो बौद्धिक आतंकवादी हैं उनको पूरी तरीके से लताड़ते हैं, चिल्लाते हैं, उनको कॉर्नर करते हैं। वो आर्मी पाकिस्तान को भी जवाब दे देगी, बांग्लादेश को भी दे देगी, और भी किसी माई के लाल को टेस्ट करना है उसको भी जवाब दे देगी। लेकिन क्योंकि मेरी तालीम और तरबियत वहां हुई है जहां से पाकिस्तान के बनने की शुरुआत हुई थी,
तो मेरी ट्रेनिंग भी कुछ वैसे ही है। तो मैं ये कहता हूं कि सेना अपना काम कर रही है, सेना अपना काम पहले भी कर रही थी, अब ज्यादा अच्छा कर रही है, क्योंकि जब डॉक्टर ठीक होता है तो कंपाउंडर भी काम ठीक करता है। मेरी चिंता है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं जगह जगह कह रहा हूं, सेना अपना काम करेगी, लेकिन इस देश के अंदर